देश में कोरोना महामारी फैली है। ऐसे में मुंबई में ब्लड की कमी ना हो, इसे ध्यान देते हुए राजनीतिक पार्टियों द्वारा जगह जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लोगों से ब्लड कलेक्ट करके अस्पतालों को दे रहे हैं। ऐसे ही एक रक्तदान शिविर का आयोजन आज मुंबई कांग्रेस के पूर्व आमदार मधु अन्ना चौहान के मार्गदर्शन में भाईकला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 212 के वाइस प्रेसिडेंट समीम अख्तर अंसारी और ब्लॉक के यूथ प्रेसिडेंट आतिफ समीम अंसारी और अमान समीम अंसारी के माध्यम से पीला माला समीम पैलेस 10 पकड़ी रोड भाईकला वेस्ट ऑफिस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर रक्तदान किया और इस मौके पर मौजूद रहे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप। ब्लड डोनेशन का जिम्मा और ये मिशन हमने शुरू किया था राजीव गांधी के पुण्यतिथि के दिन और हमने एक प्रण किया था कि हम 10,000 बोतल यूनिट हम इस मुंबई में जितने भी गवर्नमेंट ब्लड बैंक है उनको हम देंगे। हमने 7,000 जब कंप्लीट किया तब गवर्नमेंट के सारे ब्लड बैंकों ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है और ब्लड हम लोग क्योंकि वो 28 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो हमने उसको वापस बंद कर दिया क्योंकि वो ब्लड प्राइवेट किसको देना नहीं था। उसके बाद एक राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे 19 तारीख को 15 तारीख को मुझे एक खत केईएम हॉस्पिटल से मिला। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ ऑपरेशंस शुरू है और हमें ब्लड की ज़रूरत है। तो हमने राहुल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे 1,000 यूनिट उसी दिन 19 तारीख को हमने 1,000 यूनिट और 1,000 ये जो माल न्यूट्रिएंट बच्चे हैं उनको हमने अडॉप्ट किया मुंबई कांग्रेस ने। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम और जिम्मा हमने उठाया। वो इसलिए भी अब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हो रहा है। 3 करोड़ लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो ब्लड कम से कम 20-25 दिन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, इसलिए ब्लड की उन्हें किल्लत है, ब्लड की उन्हें कमी है। तो 2 दिन पहले मुझे जे हॉस्पिटल ने भी लिख के दिया कि हमें भी ब्लड की ज़रूरत है, तो हमने वापस ये ब्लड कैंप शुरू किए हैं। यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ हमारे मधु चौहान जी अन्ना हमारे यहाँ के ये भी रहे हैं, विधायक रहे हैं और माड़ा के चेयरमैन रहे हैं, मंत्री रहे हैं। यहाँ आज हमारे शमीम भाई का तो बर्थडे है। ये बहुत अच्छी बात है, ये मुबारक घड़ी है कि हम सारे लोग जो लोगों को चाहिए, मुंबईकरों को चाहिए, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्लड डोनेशन रक्तदान से ज़्यादा कोई भी दान श्रेष्ठ नहीं होता। हमने सिर्फ कहने के लिए नहीं, अभी तक मैं बता दूं आज का भी अगर मैं काउंट पकड़ूं तो तकरीबन 8,500 यूनिट मुंबई कांग्रेस के द्वारा ब्लड यूनिट हमने 95% सरकारी ब्लड बैंकों को हमने दिए। यहाँ भी नायर के सरकारी हॉस्पिटल है, महापालिका का हॉस्पिटल है। और ये भी बात मैं बता दूं, मुंबई में बहुत सारे लोगों ने बहुत गर्जना की, बहुत बातें की, लेकिन ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुंबई कांग्रेस के द्वारा 8,500 यूनिट अभी तक हमने ब्लड बैंक को दिए हैं और ये सर्टिफाइड है। बहुत लोगों को आदत है 100 देंगे और 500 कहेंगे। नहीं, वो तुम्हारा सवाल मैं पढ़ सकता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे मैं पढ़ सकता हूँ। जी, इसलिए वो
ये एक हमारा देखा देखी बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया, 5000 यूनिट हम देंगे। मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, पर उन्हें भी पूछिएगा कि उन्होंने कितना ब्लड जमा किया। मेरी मालूमात ये है कि 500 तक भी नहीं जा पाए, ये मेरी मालूमात है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन वो 500 मतदाता ब्लड डोनर जो है उनको भी मैं बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। इन्हें राजनीति करनी है तो राजनीति वो करते रहे, लोगों को जो जरूरी है वो काम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी आज आपने देखा राजीव जी के पुण्यतिथि से हमने शुरू किया, हमने ड्राई रेशन बंटवाना शुरू किया है। हजारों परिवारों को मदद करने की हमने कोशिश की। कल ही मैंने वर्षाताई के वो डिस्ट्रिक्ट में, साउथ सेंट्रल में, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष बाबू खान जी हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम 2000 लोगों को रेशनिंग बंटवाने का काम किया। इस वक्त चूंकि पूरी तरह अभी तक लॉकडाउन खुला नहीं है और तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए, और ये तीसरी लहर जो है, जो पूरे विश्व में बताया जाता है और वो सही भी है, ये पेंडेमिक सिर्फ हिंदुस्तान में है ऐसा नहीं है, ये पूरे विश्व में है। लेकिन पूरे विश्व के नेताओं ने अपने अपने देश में अपने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए सारे नागरिकों को टीकाकरण किया मुफ्त में। मेरे देश में सिर्फ ऐसा हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि मन की बात करते हैं, 7 साल में जन की बात कभी हुई नहीं उनसे, और वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट में आप लेके जाओ, प्राइवेट में 1000-1200 रुपए गरीब के पास कहाँ है। मैं महाराष्ट्र सरकार की, महाआघाड़ी सरकार की सराहना करता हूं। सबसे पहले खत मुंबई कांग्रेस ने मैंने लिखा था कि मोदी जो कहते कहने दो, मेरे महाराष्ट्र में जो टीकाकरण होगा, सरकारी टीकाकरण होगा, वो मुफ्त होगा। और जितने भी 130 सेंटर हुआ करते थे पहले, हमने खत लिखा और हर वार्ड में 2 टीकाकरण केंद्र, वैक्सीनेशन सेंटर होने चाहिए, मैंने मांग की थी। मुझे खुशी है इस बात की, इस वक्त 272 वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई में मौजूद है और उसमें फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है गरीब जनता का, गरीब लोगों का। तो ये हमारा हमेशा मकसद रहा। मेरा आपसे भी एक गुजारिश है, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चलती हैं। मोदी जी के गोदी में बैठा हुआ जो मीडिया है, माफ कीजिएगा मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जो मोदी जी के गोदी में जो मीडिया बैठा है वो ये शायद नहीं बता पाएगा। मुझे आपसे उम्मीद है, आप ये बताइए, 70 साल में इस देश में 13 टीके बन गए। आपने भी लिया होगा, मैंने लिया है। हमारे इसमें अगर देखो तो आज तक 13 टीके इस देश में बने। इस तरह का बाजार, इस तरह का मार्केटिंग आपने कभी देखा? किसी को पता लगा? परसों के दिन, पिछले हफ्ते, मोदी जी ने टीका उत्सव मनाया, भाजपा के लोगों ने। किस बात का महोत्सव है ये? एक दिन में 87 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ, उसका टीका महोत्सव करने लगे। उसके दूसरे दिन 42,000 पे आ गए, उसके तीसरे दिन 38,000 पे आ गए। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि एक बूंद जिंदगी का बच्चों को जो पल्स पोलियो का टीका दिया जाता है, एक ड्रॉप दिया जाता है, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में एक दिन में 17 करोड़ बच्चों को ये एक बूंद जिंदगी का दिया गया। हमने मार्केटिंग नहीं किया, हमने टीका उत्सव नहीं किया। इस देश में जितने भी टीके तैयार हुए, इस देश के साइंटिस्ट जो है उनको सलाम है। और
मैं कांग्रेस के सरकारों को मैं सलाम बिल्कुल करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं मुंबई का अध्यक्ष हूं। देश के जनता के हित में उनके हित की रक्षा करना कांग्रेस ने हमेशा अपना फर्ज समझ के काम किया है। और ये सारे टीके मुफ्त आज भी पूरे देश में ये मुफ्त मिलते हैं। तो ये जो टीकाकरण का उत्सव, ये जो एक प्रकार का मार्केटिंग जो चल रहा है, जो मोदी जी की आदत है, वो हमेशा कहते हैं कि मैं व्यापारी हूं, मैं आपदा में अवसर ढूंढता हूं। लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके अवसर मत ढूंढिएगा मोदी जी। आपका असली रूप देश की जनता जान चुकी है। मेरे महाराष्ट्र में जितने भी केसेस कोविड की होते थे, हमारी सरकार ने वो सामना किया और बता दिया सबको, पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी रख के। तुम्हारी जहां सरकार है, चाहे वो योगी जी की सरकार हो, आपने तो मुर्दे भी छुपा के रखे और मुर्दों को आपने पवित्र गंगा में तो बहा दिया। पर वो पवित्र गंगा है, उसने आपका पाप उजागर किया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा विश्व कह रहा है। तो ये इनका असली रूप इस 17 महीनों में लोगों के सामने, जनता के सामने आ चुका है। मुझे ये लगता है कि ये जनता को अब एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं गलतियां हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सरकार अपने बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दे सकती, तो वो कब देगी। तो ये कांग्रेस का फर्ज हमेशा रहा। हमारी सरकारें जब भी इस देश में आई, जितने भी कानून गरीब के लिए बने, कामगारों के लिए बने, महिलाओं के लिए बने, युवा के लिए बने, वो सारे कानून कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में कोरोना की महामारी चली और भारतवर्ष में और ख़ास करके महाराष्ट्र में और मुंबई शहर में कोरोना के बहुत ही पेशेंट मिलते जा रहे हैं। कोरोना में अलग अलग बीमारियां पैदा हो रही हैं। अस्पताल में खून की बहुत कमी है। और हमारे मुंबई के अध्यक्ष ने कांग्रेस के बताया था कि हम कांग्रेस की तरफ से हर वार्ड में, हर तालुका में, हर ज़िला में ब्लड डोनेशन शिविर लेंगे और उसमें से 10,000 यूनिट हम बना के हमारे मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल में देंगे। पूरे मुंबई शहर से अभी तक 10,000 यूनिट तो हो गए। अब ये ज़्यादा यूनिट, जैसे कि परसों पेपर में आ गया कि खून की कमी है, लोगों के ऊपर इलाज करने के लिए खून नहीं है, तो ताबड़तोड़ हमने बहुत सारे मुंबई शहर में, कल हमारा एक शिविर हो गया मसगांव में एली कदीर स्कूल में, आज यहाँ है, तो करीबन 500 यूनिट भाईकला की तरफ से फिर से नायर हॉस्पिटल में जाएगी। और जो मुंबई शहर के अंदर कोरोना के जो ज़्यादा मरीज हो रहे हैं या दूसरे कोई व्याधि से मरीज अगर अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन है, तो उनको खून की कमी गिरनी नहीं चाहिए। कि हमारे पूर्वजों ने अपना खून दे के इस देश को आज़ादी दी है। तो हम लोग महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के चेले हैं। हमारा वारसा स्वतंत्र सेनानी का है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े एकजुट होके ठोस कार्यक्रम ये ब्लड डोनेशन का कर रहे हैं। आज पूरे शहर के अंदर 10-15 ठिकान में ये सब ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम चालू है। अभी शिवरी में भी चालू है। हर ठिकान में सैटरडे, संडे या बीच में का कोई भी दिन होता है, तो खून की कमी नहीं गिरे। हमारी कांग्रेस पार्टी जिसने देश की स्वतंत्रता दी है, वह देश का एक एक इंसान को बचाने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता अपना खून देगा और सारे भारतवर्ष के जो हमारे नागरिक हैं उनको बचाने का काम करेगा। और वही काम आज यहाँ के हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिका लीजी है, हमारे विनायक नेवगे है, हमारा आतिफ भाई है, हमारी महिला के अध्यक्ष बिरबल ताई है, हमारी वार्ड की प्रेसिडेंट ब्लॉक की है, ये बाकी और शमीम अंसारी,
जो हमारे यहाँ के ब्लॉक के उपाध्यक्ष हैं, बड़े जोश में होश में सारा काम करते हैं। कोई भी आपत्ति आने दो, किसी को खाना ना मिले तो राशन का बंटवारा करते हैं, सैनिटाइजर का प्रोग्राम करते हैं। कहीं भी लोगों के लिए खड़े होने वाले लोग कांग्रेस के इस भाईकला के अंदर शमीम अंसारी, आतिफ भाई, आसिफ भाई, हमारे विनायक नेवगे, भुजबल ताई और सारे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये सब जुड़े हुए हैं। जब से कोरोना आ गया, मुझे लगता है पिछले जनवरी में 2019 के चालू हो गया था। राहुल गांधी जी ने बोला था कि भाई ये बीमारी आ रही है, लेकिन मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया। वो अलग अलग चुनाव में लगे रहे और देश में कोरोना की बाधा इतनी होगी कि आप लोगों ने देखा कि गंगा के ऊपर भी कितने मैयत गंगा के अंदर डाले गए, कितने बनारस में जलाए गए और क्या देश की हालत ख़राब होगी। यूपी में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने यहाँ की स्थिति, आप सारे लोग मुंबई में रहते हैं, रोजी रोटी के लिए आए हैं, इतना सा छोटा पेट भरने के लिए जो मुंबई में आता है उसको बचाने का काम हमारी महागाड़ी की विकास सरकार ने किया है, इसके आगे करते रहेगी। और सारे अस्पताल में जहाँ भी खून की कमी होगी, जैसा हमारे पास में मैसेज आएगा ऐसे ही शिविर हम लेते रहेंगे ब्लड डोनेशन के और उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे। मैं बहुत आभार मानता हूँ हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्षों का, शमीम भाई का खास करके, आतिफ भाई का या हमारी महिला कांग्रेस का, कि यह लोगों ने बड़ी मेहनत लेके ये काम किया है। इनको मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग यह सब काम लोगों तक पहुँचाएंगे और कांग्रेस की आगे देश को कैसी ज़रूरत है, तो आप लोग देखते हैं कि देश में क्या चला है, कितनी बड़ी महंगाई है, कितना बड़ा देश का नुकसान हो रहा है, कितने सार्वजनिक उपक्रम जो है वो बेचे जा रहे हैं। एक एक महाराष्ट्र का रिजर्व बैंक के जैसा जो हमारा हेड ऑफिस था वो गुजरात में लेके गए हैं, कितने हमारे उद्योग बेचे गए हैं और देश की आर्थिक स्थिति क्या संकट में है, हमारे बैंक कितने संकट में है, कितने लोग काला पैसा लेके भाग गए हैं। मोदी जी ने आते समय तो बताया था 2014 में कि काला धन लाऊंगा, सबके खिसे में 15 लाख डालूंगा, 15 पैसा भी अभी तक आया नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी, $130 में एक कच्चा तेल का बैरल मिलता था, कभी भी 65 रुपये में पेट्रोल मिलता था और 60 रुपये में डीजल मिलता था। आज तो 25, 30, 35 रुपये के ऊपर बैरल आ गया, लेकिन पेट्रोल का दाम जो है वह 100 रुपये के ऊपर गया और पूरे देशवासी जो लोग हैं वो परेशान हो गए। जैसा कि साहब ने बोले कि कोरोना की महामारी चल रही है और लोगों के ब्लड में खून की कमी हो रही है, हॉस्पिटल्स में खून की कमी हो रही है। जैसा साहब ने बताया, अभी पूरा तफसील से बताया साहब ने कि साहब को कांटेक्ट किए, अपना नायर हॉस्पिटल आ गया कि साहब हमारे हॉस्पिटल में लोगों को खून की कमी हो रही है और हमारे ब्लड बैंक में जितने भी खून थे सब एम्प्टी हो गए। तो साहब ने पूरे तालुके की टीम से डिस्कस किया, उनकी मीटिंग ली कि हमें लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों की खिदमत करनी है और हर एक वार्ड में तकरीबन एक ब्लड कैंप लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेटर को पकड़े और उनसे ब्लड लें, ताकि जिनकी ज़िंदगी बच सकती है, जिनको खून की कमी हो गई, उस तक ब्लड पहुँचे। और जैसा कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लोगों के पास कोई जरिया नहीं है और लोग डर रहे घर से बाहर निकलने के लिए, कोई ब्लड देने, क्योंकि एक प्रॉब्लम है कि जो वैक्सीन ले ली है वो ब्लड नहीं दे सकती, मगर फिर भी लोग एहतियात कर रहे हैं अभी